हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है कि आज जो है 12 तारीख है, 12 तारीख निकली है और 12वां महीना है। तो इस हिसाब से 12/12 जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। तो जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में कि जब पोर्टल्स ओपन होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में सडनली चेंजेस आते हैं, अचानक से कुछ बदलाव आते हैं। और वो सडन चेंजेस देखिए हम जज नहीं कर सकते कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कुछ हमें सिखाने के लिए आया है, तो इस चीज़ का जजमेंट तो नहीं हो सकता, बट आते ज़रूर है, ये डेफिनेटली है। तो आज हम यहाँ वही चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि ये 12/12 पोर्टल जो है, 12/12 पोर्टल 12/12 का जो दरवाज़ा है, ये आपके लिए क्या नए खजाने लेकर आ रहा है, क्या चीज़ आपको समझाने आ रहा है, वही चीज़ हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग यूनिवर्स से प्रे कीजिए, उनसे बोलिए जो आए आपके लिए आए। एंड गाइस, मेरी रीडिंग में बनी रहिएगा क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए, आपकी पर्सन की तरफ से, क्योंकि हम आपकी लव लाइफ पे भी यहाँ अच्छे से गौर करेंगे, तो उस लव लाइफ के हिसाब से हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, स्पेशल मैसेजेस भी और आप चैनल मैसेजेस भी। ओके, तो देखते हैं, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, प्लीज टेल मी what are the 12/12 portal open for my viewers that are coming, what happiness and changes are coming, please tell me universe। मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए 12/12 का पोर्टल जो है क्या खास नए बदलाव ला रहा है। ओके, वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। सो यहाँ पे जो एनर्जी है मेरे पास, एयर साइन आया है, तो एयर साइन इज़ ऑल अबाउट द जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि वाले। ओके, सो यहाँ पे तुला राशि वाले हैं, मिथुन राशि वाले हैं, कुंभ राशि वाले हैं, बाकी यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कन्या राशि वाले, वृषभ राशि वाले और मकर राशि वाले। और देखते हैं। ओके, सो वी हैव हियर, ओके, 2 कार्ड आ गए, दोनों ले लेते हैं। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगेन अर्थ एलिमेंट, उसके क्लैरिफिकेशन में आया द हाई प्रेस्टेस। ओके, सो यहाँ पे तुला राशि वाले भी स्पेशल हैं। ओके, बॉटम द डेक से है 9 ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे एरिस, लियो, सेजिटेरियस भी है। सो वाटर एलिमेंट को छोड़ के यहाँ पे सारे साइन आ गए, सारे साइन हैं, लेकिन अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। ओके गाइस, सो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, 1 सेकेंड, ओके, मैं थोड़ा एडजस्ट कर रही थी। ओके, सो ये 12/12 का जो पोर्टल है आपके लिए क्या नए खास बदलाव लेकर आने वाला है। सो गाइस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जो है ना, मुझे बहुत अपनी पावर में दिखाई दे रहे हैं और आपके जैसे इंट्यूशंस बार बार आपको कह रहे हैं कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, लाइक अपने आप को पॉजिटिव फील करना, कॉन्फिडेंट फील करना, ये चीज़ आप कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं। और आप बिल्कुल इस वक्त मेंटली लेवल पे मुझे रेडी दिख रहे हैं, मेंटली लेवल पे रेडी दिख रहे हैं ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने के लिए। इवन दो अगर आपको अपना घर बार भी छोड़ना पड़ जाए या कहीं शिफ्ट होना पड़ जाए तो वो भी आप करने के लिए तैयार है। इतना ज़्यादा मेंटली आप मुझे प्रिपेयर दिखाई दे रहे हैं, इतना ज़्यादा। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा हो, मतलब पैसों को लेके थोड़ी सी परेशानियाँ चल रही हों आपकी ज़िंदगी में, स्पेशली मनी को लेके, मनी और करियर को लेके, जहाँ पे मुझे मनी की एनर्जी, मतलब करियर भी कहीं ना कहीं मनी से ही जुड़ा है ना। देखो, करियर जो होता है सो होता है, लेकिन इंसान की जो प्रायोरिटी होती है वो पैसा कमाना ही तो होती है। तभी तो इंसान अपने करियर को रोता है कि मेरा करियर नहीं बन पा रहा है। करियर को वो क्यों रो रहा है? क्योंकि उसको पैसे नहीं बन पा रहे हैं, उसकी वो अच्छी इनकम नहीं बन पा रही है, तो उसी को ही इंसान प्रोफेशनल करियर बोलता है ना। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए, काफ़ी लोगों का मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस दिखाई दे रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 199.9% लोग यहाँ पे ऐसे ही हैं जो मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अब आप जो है ना इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी में जा चुके हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं वो इतनी हैवी एनर्जी में जा चुके हैं कि पैसा कमाने के लिए अगर उन्हें किसी भी तरीके का सामना करना पड़े, कहीं जाना भी पड़ जाए, शिफ्ट करना पड़ जाए, किसी और शहर में शिफ्ट करना पड़ जाए, किसी और देश में शिफ्ट करना पड़ जाए, नौकरी कहीं और मिल रही है ना, और आप कहीं और रहते हैं, तो भी आप उस नौकरी को करने के लिए तैयार है, उस जगह जाने को तैयार है। यानी पैसा कमाने के लिए आपको जो सही तरीका लग रहा है, उसके लिए अगर कुछ सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा तो आप उसके लिए मुझे मेंटली लेवल पे बहुत ज़्यादा रेडी दिखाई दे रहे हैं। ओके, क्यों रेडी दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अब आपको अपनी नीड लगने लगी है, मनी की मुझे नीड लगती हुई आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे आपको ना अब मनी की नीड लगने लगी है।
जैसे चाहे आप फैमिली लेवल पे देखें कि हाँ मेरे परिवार को ज़रूरत है, या फिर किसी को ज़रूरत भी नहीं है ना, तब भी स्टिल आपको एक नीड लगती है। ऐसा लगता है कि यार इंसान के पास पैसा तो होना चाहिए। तो आप मुझे इसमें मनी माइंडेड बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपका प्रोफेशनल या करियर अच्छा ना चल रहा हो, लेकिन मनी माइंडेड यहाँ पे आप लोग हो रहे हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप लोग यहाँ पे मनी माइंडेड हो रहे हैं, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत हैवी एनर्जी आई है। कुछ लोग यहाँ पे गवर्नमेंट की तैयारी भी कर रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक अच्छा बैंक बैलेंस आपका बन जाएगा। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ फोकस है आपके मनी पे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए, जो लोग यहाँ पे मेल है, जो व्यूअर्स मेरे यहाँ मेल है, मैं स्पेशली ये बात मेल के लिए कहूँगी। तो जो व्यूअर्स मेरे यहाँ मेल है, दोनों जेंडर्स के लिए कहूँगी, लेकिन पहले मैं मेल के लिए बोलूँगी। तो जो लोग यहाँ पे मेल है वो इसलिए मनी कमाना चाहते हैं क्योंकि उनको अपनी पसंद के इंसान से शादी करनी है, ठीक है। वो किसी को पसंद करते हैं और वो चाहते हैं कि अपनी पसंद के बंदे से शादी करें। उसके लिए इंसान के पास स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक अच्छी नौकरी होनी चाहिए, एक अच्छा पैसा होना चाहिए, और या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में होना चाहिए। तब जाके जो है आप इस लायक बनते हैं कि आप अपनी पसंद अपने घर में रख सकें, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे, खासकर मेल के लिए मैं ये चीज़ें बोलूँगी, ठीक है। वो अपनी पसंद की इंसान से शादी करना चाहते हैं। ये एक ऐसे इंसान से शादी करना चाहते हैं जो वो डिज़र्व करते हैं, जिन्हें वो चाहते हैं, प्यार करते हैं, आप लोग आई मीन, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी मेल ऐसे मुझे दिखाई दे रहे कि वो पैसा इसलिए कमाना चाहते हैं जिससे उन्हें एक अच्छा करियर, फाइनेंस मिले, स्टेबिलिटी मिले, जिससे वो उनका इतना राइट बन पाए, अपने घर में अपनी पसंद रखने का पूरा हक बन पाए, है ना, ये चीज़ है। और जो बाकी फ़ीमेल की मैं अगर बात करूँ तो यहाँ फ़ीमेल भी मुझे यहाँ मनी माइंडेड होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फ़ीमेल इसलिए मनी माइंडेड होती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि वो चाहती है, वो एक अच्छे ओहदे पे बैठना चाहती है, वो एक अच्छा ओहदे पे बैठना चाहती है। जो मेरी फ़ीमेल है वो, उनको देखो मैं बता दूँ, मेल को तो भूख है अपने प्यार की, कि वो चाहते हैं कि वो अपनी पसंद के इंसान से शादी करे। तो वो स्टेबल करियर चाहते हैं और अपने परिवार को पालना चाहते हैं अपनी पसंद के इंसान के साथ में, ठीक है। उनको लगता है कि अगर मैंने कुछ ज़िंदगी में कर दिया तो मुझे पूरा राइट मिल जाएगा अपनी पसंद के इंसान से शादी करने का। लेकिन जो मेरी फीमेल्स है, जो मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, उनके लिए पसंद से शादी करना तो सेकेंडरी है। उनके लिए प्रायोरिटी ये है रिस्पेक्ट, इज्जत, ओहदा, पोस्ट, डिग्निटी, लोग मेरे बारे में क्या बात करेंगे, लाइक उस चीज़ का मुझे ज़्यादा फोकस दिखाई दे रहा है फीमेल के लिए, ठीक है। आप चाहती हैं, फीमेल के लिए मैं बोलूँगी, आप चाहती हैं कि आपको एक अच्छा ओहदा मिले, आपको एक इतना अच्छा, इतना स्टेबल करियर मिले कि दुनिया आपको देखती रह जाए। तो आप तो दुनिया को दिखाना चाहती हैं, आप दिखाना चाहती हैं कि लड़कियां भी कम नहीं होती, फीमेल्स, लेडीज़, औरतें भी कम नहीं होती। औरतें भी अगर अपनी पे आ जाए तो बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छी पोस्ट ले सकती है कि उनके अंडर में सारे लोग काम करें। औरत चाहे तो वो भी बॉस बन सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी फीमेल तो बॉस बनना चाहती हैं, एक्चुअली बॉस बनना चाहती है, एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहती हैं कि उनको इस नज़र से देखा जाए। हो सकता है उन्होंने बहुत मेहनत करी है, और शायद इस वजह से जो है ना, खासकर फीमेल्स जो है ना, यहाँ ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हैं, ओके। ज़्यादा किसी से बात क्यों नहीं करती? क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं पहले ज़िंदगी में कुछ कर लूँ, उसके बाद ना मैं लोगों को बताऊँगी, इस बताने लायक हो जाऊँ कि भाई मैं इस पोस्ट पर बैठी हूँ, ओके। और जो मेल्स हैं वो भी अगर यहाँ किसी से बात इसलिए नहीं करते होंगे, अगर वो भी यहाँ पर ज़्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं, दोस्तों यारियों में ज़्यादा बात नहीं करते हैं, फ़ोन वोन नहीं उठाते, उसका रीज़न यही है कि वो अपने करियर पर ध्यान देना चाहते हैं, वो पैसा कमाने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल के पर्पस तो डिफरेंट हैं, लेकिन जो फोकस है वो एक ही है। पर्पस अलग है आप दोनों के, दोनों जेंडर, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, पर्पस आपके अलग अलग है, लेकिन आपका जो फोकस है वो एक ही है। फोकस क्या है? फोकस ये है कि पैसा कमाना है, ठीक है। यहाँ पर पैसों की बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है, और उस पैसों के लिए काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दे रहे हैं, जो ज़्यादातर मुझे मेल की ज़्यादा एनर्जी यहाँ आई है कि आप लोग ना कहीं दूर जाके शिफ्ट होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि कहीं दूर चले जाएँ, चाहे परिवार लेके चले जाएँ, मैरिड है तो परिवार लेके चले जाएँ, अनमैरिड है तो अकेले चले जाएँ, ठीक है। इस तरीके से, मतलब मैरिड है तो अपनी बीवी बच्चे लेके चले जाएं, और अगर कहीं दूर, मतलब सबसे दूर चले जाएं और अकेले अपना काम करें, अपने ऊपर ध्यान दें, है ना। लगता है आप लोग जो है ना, खासकर मेल के लिए मैं बोलूँगी, खासकर मेल पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है निभा के थोड़े थक गए हैं, तो वो ब्रेक चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है, ऐसा कुछ। और यहाँ पे ऐसा काफ़ी मेल्स मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे ना वो पसंद के इंसान से शादी करना चाहते हैं, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला। वो अपनी ज़िंदगी में और दोनों जेंडर की बात करूँ, आप दोनों ही जेंडर अपनी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी चाहते हैं। दोनों ही जेंडर के लिए मैं बोलूँगी कि दोनों ही जेंडर के साथ एक प्रॉब्लम हुई है कि आप दोनों ही जो है ना, आप दोनों की लाइफ जो है ना थोड़ी स्टक हो गई है, फंसी सी हो गई है, और आप चाहते हैं कि आपकी इच्छाएं पूरी हो जाए, और आपको थोड़ा ना अनसेटिस्फाइड भी लग रहा है कि आपकी इच्छा क्यों नहीं पूरी हो रही है, मतलब भगवान आपको सुनता नहीं है, तो आपको डाउट होने लगे हैं, ठीक है। इस तरीके की मुझे एनर्जी आ रही है। सो देखते हैं यहाँ पे
ये 12 पोर्टल आपके लिए क्या खास चेंजेस लेकर आने वाला है? सो प्लीज़ यूनिवर्स टेल मी, ये 11 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या खास चीज़ें लेकर आने वाला है? प्लीज़ टेल मी विथ स्ट्रॉन्ग क्लैरिफिकेशंस। ओके, सो वी हैव हियर डेथ। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। डेथ देख के डर मत जाइएगा। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, वी हैव हियर द सन। ओहो माय गॉड। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज यूनिवर्स। ओके, यहाँ दो आ गए तो दोनों ले लेते हैं। सो वी हैव हियर 10 ऑफ वॉन्ड्स, आई टोल्ड यू, जो कि एनर्जी में देख रही थी, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम से डेक से है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग एनर्जीज गाइस, अमेजिंग। ओके, सो यहाँ पे मुझे साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे मुझे सिंह राशि वाले स्पेशल आ गए हैं, बाकी यहाँ साइंस आ रही है। ओके, और हाँ, वृश्चिक राशि वाले स्कॉर्पियंस भी यहाँ स्पेशल है, बाकी कन्या राशि भी यहाँ स्पेशल है। ओके, बट अगेन ये ज़ोडिएक बेस्ड नहीं, साइन एनर्जी बेस्ड रीडिंग है। सो भाई जी, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेट्स कर देना चाहती हूँ कि जो 12 और 12 पोर्टल है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है। ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत गुड न्यूज़ मुझे मिलती हुई दिखाई दे रही है। गाइस एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग, जो मुझे बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए, मुझे जो एकदम से ग्रिप हुई है चीज़ है, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है, ज़रूरी नहीं, मतलब हो सकता है कुछ 10% लोगों के लिए हो ये चीज़। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आप उन 10% लोगों में से हो तो, कि यहाँ पे ना आप, मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका कोई ना कोई ऑनलाइन कनेक्शन है। ठीक है, ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, और ऑनलाइन तो है, मतलब डिस्टेंस है, ऑनलाइन आप कनेक्ट रहते हो। ठीक है, तो ऑनलाइन मुझे रिलेशन यहाँ दिखाई दे रहा है, ऑनलाइन रिलेशनशिप सिचुएशन है आप लोगों की, ऑनलाइन किसी को आप पसंद करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ही पसंद करते हैं, आपका बाकायदा रिलेशनशिप हो सकता है उनसे। ठीक है, मतलब चाहे अभी का हो चाहे पास्ट का हो, लेकिन यहाँ रिलेशनशिप की वाइब्स हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं, 10% लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन किसी से कनेक्ट हैं और काफ़ी बातें हैं उनकी उनसे, और काफ़ी अट्रैक्टेड हैं, अब काफ़ी अट्रैक्टेड हैं भी आप उनकी तरफ, और ऐसा नहीं है वो भी आपकी तरफ है। हो सकता है आपका प्रॉपर रिलेशनशिप हो, या हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो, लेकिन यहाँ लव कनेक्शन तो रहा है। ओके, या लव की यहाँ भावना मुझे दिखाई दी है। दूसरी बात ये कि जो 12 और 12 पोर्टल है ना, 10% लोगों के लिए बोलूँगी, सबके लिए नहीं बोलूँगी। 12 जो पोर्टल है, जो ये रास्ता है आपके लिए, जो दरवाज़ा है, ये आपके लिए एक ऐसा, ये सरप्राइज़ लेकर, सबसे पहला सरप्राइज़ तो यही लेकर आ रहा है कि जिनसे आप ऑनलाइन आहें भरते हैं, ऑनलाइन देख देख के, ऑनलाइन बात कर कर के मिलने की ख्वाहिशें रखते हैं ना, तो आपकी उनसे मुलाकात होने के बहुत ज़्यादा चांस है। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट पोर्टल जब भी ओपन होगा, नेक्स्ट पोर्टल जो कि हमारा 1 जनवरी न्यू ईयर वाले दिन रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पोर्टल हमारा न्यू ईयर वाले दिन होगा। तो नेक्स्ट पोर्टल जब भी होगा 1/1, जब भी आएगा गाइस, तो जो नेक्स्ट पोर्टल जब भी आएगा, नेक्स्ट पोर्टल तक आपकी उनसे मुलाकात हो जाए, या नेक्स्ट पोर्टल की 1 महीने नेक्स्ट पोर्टल से भी 1 महीने के अंदर, मतलब नेक्स्ट पोर्टल जब भी आएगा, जो मैंने न्यू ईयर का बोला आपको, तब तक, या फिर उससे अगले महीने तक। ठीक है, तो आप यहाँ 40 डेज़ की एनर्जी लेके चले, 40 डेज़, 40 to 50 डेज़, 40 to 50 डेज़ की आपके उस पर्सन से मुलाकात होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। चाहे थोड़ी सी मुलाकात है, चाहे वो आपसे मिलने आए, चाहे आप उनसे मिलने जाए, जिसमें चांसेस मुझे उनके आने के ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, कि आपकी जो पर्सन है वो आपसे मिलने आए। ठीक है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, चांसेस ज़्यादा है। ये 10% लोगों से रेजोनेट कर सकती है अगर आप लोग ऑनलाइन, या उन लोगों के लिए रेजोनेट कर सकती है जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन रिलेशनशिप में हैं, मेरे व्यूअर्स में। ओके, तो ये तो आपके लिए पोर्टल जो है एक सरप्राइज़ लेकर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 12 तारीख तक, नेक्स्ट 40 डेज़ तक, कुछ लोगों के लिए 50 डेज़ तक, और कुछ लोगों के लिए 1 जनवरी तक। यहाँ पे क्या है कि आपकी अपने पर्सन से मुलाकात है। और अब बात करती हूँ मैं फ़ैब के टाइम की। ठीक है, बात करूँ अगर मैं फ़ैब के टाइम की, सो गाइस फरवरी का महीना, फ़ैब, मार्च और अप्रैल, फ़ैब, मार्च और अप्रैल। ठीक है, फ़ैब, मार्च और अप्रैल, इन 3 महीने के अंदर, जिसमें मार्च की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, मार्च में
आपके अपने पर्सन से बाकायदा बहुत अच्छी वाली मुलाकात होगी। अच्छी वाली समझते ही क्या होता है, मतलब आई डोंट थिंक मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है, पर आप समझ जाइए, ठीक है। थोड़ा 18+ वाली मैं बात कर रही हूँ, अच्छी वाली मुलाकात होने के चांसेस हैं। ओके, तो 18+ से आप समझ जाइए। मैं यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ है ना, तो मैं उसको ख़राब नहीं कर सकती, उसको अगेंस्ट नहीं कर सकती बात। तो 18+ वाली बात यहाँ आ रही है। तो यहाँ पे मार्च तक आप लोगों की जो मुलाकात होगी वो थोड़ी रोमांटिक वे में जा सकती है। ओके, मतलब बहुत अच्छी मुलाकात होगी, बहुत ज़्यादा वक्त बिताना एक दूसरे के साथ में, और उसमें चांस दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ही आपसे मिल जाएंगे अगेन। ओके, आपके पर्सन ही आपसे मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे एक तो ऐसा है। अब जो लोग, यहाँ सारी सिचुएशंस की बात करूँगी, जो लोग यहाँ पे जॉब्स करियर मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो उनको जॉब्स करियर मिलने के चांस हैं। जो लोग चाहते थे मुझे स्टेबिलिटी मिल जाए, जो कि मुझे दिखाई दे रहा था कि आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपकी मुझे ख्वाहिशें पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। पैसा, स्टेबिलिटी, यहाँ स्टेबिलिटी मैं बोलूँगी, ठीक है, मैं पैसा नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ स्टेबिलिटी। आपको स्टेबिलिटी यहाँ 101% मिलने वाली है। मतलब अब जो आपको मिलेगा ना, चाहे वो जॉब हो चाहे वो इंसान हो, वो परमानेंट मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जॉब मिल गया तो आपको बाद में जाके कहीं कभी दोबारा चेंज करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा, ये परमानेंट मिलेगा। मतलब आप इसमें अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे। मर्ज़ी से छोड़ने का दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इसमें चांस है आप पूरी ज़िंदगी गुजार दे। ओके, 90%, 99% चांस। नेक्स्ट, जो लोग यहाँ पे रिश्ता मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपकी रिश्ते नहीं हो रहे थे, कहीं पे शादी करना चाहते हैं, रिश्ते नहीं हो रहे थे, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे थे, तो उन लोगों को यहाँ अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। जो लोग यहाँ अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, जो लोग यहाँ पे लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उनकी अभी लव मैरिज तो नहीं होगी, पर अपने प्यार से उनका वक्त बहुत अच्छा बीतने वाला है। अब ये लव मैरिज की मुझे एनर्जी नहीं आई है, ठीक है, बट रिश्ते की एनर्जी यहाँ पे है, शादी यहाँ पे है। ओके, थोड़ा सा एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप जो लोग यहाँ पे लव कनेक्शंस में हैं, जो लोग अपने प्यार से शादी करना चाहते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली 12 का जो पोर्टल है वो आपकी फैमिली इन्वॉल्व करने वाला है, ठीक है। जो लोग यहाँ पे अपने पर्सन से शादी करना चाहते हैं, वो उनकी साथ में उनकी फैमिली इन्वॉल्व होने वाली है। फैमिली का मतलब हो सकता है, अगर आप लोगों ने अपनी फैमिली में भी नहीं बताया है, तो आपकी फैमिली को पता लग जाएगा, चाहे वो आप खुद बताएं या उनको कहीं और से पता लग जाए, पर उनको पता लगने वाला है, ठीक है। और जो कि अच्छी भी बात है भाई, कब तक छुपा लोगे। भले ही लगता है कि हाँ मेरे भैया को पता लगी, मेरी माँ को पता लगी, पापा को पता लग गया, लेकिन देखिए अगर आप अपने पर्सन के लिए सीरियस है तो एक ना एक दिन तो पता लगना ही था। तो इसको पॉजिटिव लो, अच्छा वो पता लग गया, समझ रहे हो, अच्छा वो पता लग गया। थोड़ा सा हो सकता है दुख करें, सोचें कि बच्चों ने धोखा दिया, लेकिन कम से कम आपके लिए आसानियत होगी ना, आपके लिए आसानियत होगी, एक ना एक दिन तो पता नहीं था। तो मोस्ट प्रोबेबली 12 पोल्टन भी एक सरप्राइज ऐसा लेकर आएगा कि जो लोग यहाँ पे लव कनेक्शंस में हैं, तो आप लोग की, चाहे आपकी हो चाहे उनकी, आपके पर्सन की हो, दोनों की फैमिली में पता लगने के चांसेस हैं कि आप दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं, सीरियस है, ठीक है। नो मैटर, थोड़े से यहाँ पे बवाल भी हैं, ठीक है, यहाँ थोड़े बवाल भी है। तो पोर्टल जो है मिक्स एनर्जीज लेकर आ रहा है। जो लोग यहाँ पे रिश्ता कर रहे हैं, उन लोगों के तो रिश्ते एक्सेप्ट हो जाएंगे, काफ़ी लोगों के लिए शादी होने के भी चांस है, डेट निकल सकती है शादी की, इंगेजमेंट फिक्स हो सकती है। और जो लोग यहाँ पे लव कनेक्शंस में, उनमें आपकी फैमिलियों को पता लग सकता है, ठीक है। तो हो सकता है वो इसलिए पता लगा हो, जैसे कि मैंने भी बताया कि काफ़ी लोगों का ऐसा है कि मुझे मुलाकातें होती हुई दिखाई दे रही है अच्छी वाली, तो हो सकता है इस वजह से आपकी फैमिली को पता लग जाए। आप उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं और आपकी फैमिली को, आप उनके साथ कहीं घूमने गए हैं और आपको फैमिली को पता लग जाए, या किसी कोई बता दे, ऐसा भी हो जाता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है। बाकी ऐसा ये चीज़ है कि ये 12 पोल्टन ना, समझ लीजिए जो 2023 है, ये आपकी सारी दुख, सारी दर्द, सारी गम, दुख दर्द और सारे गम जो है ये अपने साथ लेके जा रहा है, ठीक है, सब कुछ लेके जा रहा है। जो एक नए न्यू ईयर है, वो एक नया सवेरा आपके लिए लेके आने वाला है, फुल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। आप अगर अभी भी किसी अजियत या किसी परेशानियों से गुजर रहे थे, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे करियर हो, तो यहाँ पे अब आपका नया सूरज जो है वो उदय होगा। ओके, तो यहाँ पे मुझे वेकअप कॉल दिखाई दे रहा है आपकी किस्मत का, कि वेकअप हो जाइए, आपकी किस्मत जगने वाली है, और वो जगेगी, जब वो जगेगी, जैसी वो जगेगी आपकी ज़िंदगी में परमानेंसी आ जाएगी, ठीक है। मोस्टली यहाँ पे मुझे मेल और फीमेल दोनों की एनर्जी आई है कि फ़ीमेल के लिए मैं बोलूँ कि फ़ीमेल को तो यहाँ पे बहुत से, जो लोग हैं फीमेल मेरी व्यूअर्स हैं, उन लोगों को यहाँ बहुत से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलने वाली है, प्रमोशंस मिलने वाले हैं, नए जॉब मिलने वाले हैं। तो अगर फीमेल चाहती थी कि मुझे एक अच्छा ओहदा मिले, मुझे फाइनेंशियल, मतलब देखिए आप कितनी अलग एनर्जी आई है। मैंने भी थोड़ी देर पहले बोला कि इस वक्त जब मैंने रीसेंट एनर्जी बता रही थी, करंट फीलिंग्स एनर्जीज बता रही थी, तो
उसमें मैंने बोला था कि मेल चाहता है, मेल पैसों के लिए वो मतलब मेल और फीमेल दोनों का फोकस पैसा है, लेकिन मेल चाहता है कि मैं पैसा कमाऊँ जिससे मुझे मेरे राइट्स मिले और मैं कुछ बोलने लायक, अपने घर में हक मांगने लायक बन पाऊँ कि मुझे अपनी पर्सन से शादी करनी है, मैं उस लायक बन पाऊँ कि अपने पर्सन का हाथ मांग सकूँ। ठीक है, तो मेल मोस्टली इसलिए पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन फीमेल कहते हैं ना कि पैसा बोलता है, पैसा हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। मेल की यहाँ कहीं ना कहीं ये थिंकिंग है, लेकिन जो फीमेल है वो चाहती है ओहदा, वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि लेडीज़, लड़कियाँ कुएं की मेंढक नहीं होती, लड़कियाँ अपनी पे आ जाए ना तो बॉस भी बनती हैं और अपने अंडर में पूरा स्टाफ चलाती हैं। तो लड़कियाँ वो चीज़ चाहती हैं। लेकिन गाइस क्या हो रहा है यहाँ पे, 12 पोल्टन क्या लेकर आया है, 12 पोल्टन ये लेकर आ रहा है कि फीमेल को तो बहुत पैसा मिलने वाला है, ओहदे तो मिलेगा लेकिन फीमेल को तो बहुत पैसा मिलेगा। ठीक है, फीमेल तो बहुत मनी में मुझे दिखाई दे रही है, आई डोंट नो, बट मुझे बहुत एनर्जी, बहुत हैवी एनर्जी आ रही है कि फीमेल को ना बहुत फाइनेंशियल प्रॉफिट्स होने वाला है। हो सकता है आपको कोई प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है फीमेल्स के लिए मैं बोलूँगी। ठीक है, जहाँ तक बात है मैं मेल्स की, मेल्स को क्या मिलेगा, मेल्स को पैसा भी है, मेल्स को चारों चीज़ें हैं। यहाँ उनको पैसा भी मिल रहा है, परमानेंसी भी मिल रही है, स्टेबिलिटी भी मिल रही है, उनको उनका प्यार भी मिल रहा है और उनको उनके राइट्स भी मिल रहे हैं, हक भी मिल रहे हैं। जो मेल यहाँ पे बिज़नेस डालना चाहते हैं उनका बिज़नेस 12 पोर्टल जो है ना, उनका बिज़नेस काफ़ी अच्छी खड़ा उतरेगा। ठीक है, यहाँ पे बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है यहाँ पे। ओके गाइस, यस। लेकिन इस चीज़ से फ़र्क क्या पड़ेगा, इस चीज़ से चाहे आप हो चाहे आपके पर्सन हो, दोनों के नेचर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ने वाला है। जिम्मेदारियाँ बढ़ने की वजह से, जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं आपके ऊपर। ठीक है, जिम्मेदारियाँ बढ़ने की वजह से चाहे आप हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में ही जिम्मेदारियाँ बढ़ने वाली हैं। और इन जिम्मेदारी कहते हैं ना कि अगर आपको पास एक बड़ी सीट आती है तो बड़ी सीट, बड़े ओहदे के साथ बड़ी जिम्मेदारियाँ भी आती है, वही चीज़ आपके साथ होगी। अच्छा गाइज, मैंने फुल मून की न्यू मून की रीडिंग करी थी लास्ट, उसमें भी कुछ ऐसा ही था कि आप लोग ना बिज़ी बहुत रहने वाले हैं, कुछ ऐसा आया था। तो हो सकता है मेरे जो इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं ना वो सेम व्यूअर्स हो सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, चांस हो सकते हैं यहाँ पे कि सेम व्यूअर्स हो, क्योंकि वहाँ पे भी एक ऐसी चीज़ थी कि आपको मिलेगा सब कुछ पर बहुत बिजी रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा खुद के लिए वक्त नहीं होगा। यहाँ पे भी ऐसा है कि बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल रही है, तो हो सकता है यहाँ पे मेरे व्यूअर्स सेम हो। ओके, सो जिम्मेदारी जब आपको मिलेगी आप भी बहुत ज़्यादा बिजी रहेंगे, सीकिंग में रहेंगे, लेकिन मिलेगा आपको बहुत कुछ। ठीक है, मिलेगा परमानेंट, यहाँ पे ऐसा है। सो लेट्स सी, थोड़ा सा और देखते हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, थोड़ा सा उनकी करंट फीलिंग्स जान लेते हैं और उनकी फीलिंग्स में क्या फ़र्क पड़ेगा ये भी देखेंगे हम। ओके, यूनिवर्स प्लीज टेल मी, जो व्यूअर्स हैं उनके जो पर्सन है उनके बारे में इस वक्त करेंटली क्या सोच रहे हैं। गिव मी वन कार्ड। ओके, सो वी हैव हियर द मून। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, वन कार्ड। मुझे लगता है जैसे ही पर्सन का नाम आता है ना मेरे व्यूअर्स को ही कुछ हो जाता है, इन कार्ड उछलने लगते हैं। ओके, सो वी हैव हियर 9 ऑफ, ओके, डबल एनर्जी 9 ऑफ वॉन्ड्स की। सो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे हो सकता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन उनसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, या कर रहे हैं तो बहुत लो कांटेक्ट है, बहुत लो, हल्की फुल्की बात, 10 दिन में एक बार। ओके, द डेविल। ओके, सो टेल मी व्हाई द डेविल इज हियर, मेक सॉन्ग लाइक वे, व्हाई द डेविल इज हियर, व्हाई द डेविल इज हियर। ओके, सो वी हैव हियर पेज ऑफ कप्स, और उसकी भी क्लैरिफिकेशन में एक कार्ड और निकल के आ गया था, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, बट ऑन द डायरेक्शन नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओ शिट मैन, गाइस, व्हाट आर कार्ड्स। सो यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे कार्ड हैं तो माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, नहीं भी दिखाई दे तो इट्स ओके, रीडिंग तो मैंने ही पढ़ना है ना। तो जी देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे साइंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगेन मुझे मकर राशि वाले स्पेशल दिखाई दिए हैं। ठीक है गाइस, तो चलो कोई बात नहीं, अगेन साइंस आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जो मैं अभी कह रही थी कि आपके पर्सन जो है ना आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं भाई। ठीक है, कांटेक्ट मुझे बहुत ज़्यादा लो कांटेक्ट दिखाई दे रहा है, 10 दिन में एक बार या 10 दिन में एक बार भी नहीं, बहुत लो कांटेक्ट है यहाँ पे, मिनिमल से लो कांटेक्ट है, इवन कहीं कहीं एब्सेंट भी है, बात ही नहीं हुई, पता ही नहीं लग रहा है क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपको गाइस, आपको ऐसा लगता
सोचता होगा कि आपके पर्सन आपसे बात नहीं करती, बहुत कुछ छुपा भी रहे हैं, जो कि सच है, ठीक, जो कि सच है। सच क्या है कि यस, आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। बट अगेन मैं ये नहीं कहूँगी कि वो थर्ड पार्टी है, क्योंकि मुझे थर्ड पार्टी की एनर्जी यहाँ नहीं आई है, तो मैं उनको जज नहीं करूँगी, इस आपके पर्सन को बिल्कुल गलत नहीं बोलूँगी, ना जज करूँगी कि वो इस वजह से छुपा रहे हैं। हो सकता है कि उनका भी मूड ना हो, या वो किसी टेंशन में जा रहे हो, इस वजह से पूरी दुनिया उन्हें पता नहीं कैसे जज कर रही है, किस तरीके से रह रही है। जब आपकी उनसे बात ही नहीं हो रही तो आपको भी नहीं पता ना उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, पूरी दुनिया उन्हें कैसा देख रही है। तो यहाँ पे ऐसा है गाइस, स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये इंसान कुछ बोलना ही नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि वो आपसे गुस्सा है, आपसे गुस्सा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आपसे गुस्सा है या आपसे नाराज़ है इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे। एक्चुअली द थिंग इज़ दिस कि वो किसी से भी बात नहीं कर रहे, वो किसी से, वो अपनी सिचुएशन ना बोलने में ज़्यादा यकीन नहीं करते। जैसा दुनिया होती है ना कि लाइक अपने दिल का बोझ हल्का कर दो, शेयर कर दो तो दिल का बोझ हल्का हो जाता है। परेशानी तो ख़त्म नहीं होती पर दिल का बोझ हल्का हो जाता है, कोई सुन लेता है तो। लेकिन आपका पर्सन ये चीज़ नहीं मानते। आपके पर्सन का मानना ये है कि तुम बोल के अपनी बातें ना बोल के उन्हें रिपीट कर कर के बात जितना बोलोगे ना, वो मज़ीद आप उन दिमाग में उतना स्ट्रेस डालेगा। तो ये उनका मानना है। तो सोचते हैं वो ज़्यादा बकबक करना पसंद नहीं करते होंगे आपके पर्सन, ठीक है। और यही रीज़न है, उनको ऐसा लगता है कि आप जो है ना, आप मेरे गाइस, मेरे व्यूअर्स, आप जो है हाँ, उनसे सवाल जवाब ना करें, आप उनसे पूछना और क्या हो रहा है, कि किस तरह से बात क्यों नहीं कर रहे, लाइक क्वेश्चन आंसर ना करें। और वो इस वक्त ना कुछ समझाने के मूड में भी नहीं है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी का जो सिचुएशन है शायद वो कोई भी नहीं समझ सकता। ये उनको लगता है, ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते, ये उनको लगता है। आपको क्या पता है आपका पर्सन क्या सोच रहा है, जब आपकी बात ही नहीं हो रही, जो कि मुझे यहाँ दिखाई देगी आप, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है, आपके पर्सन की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्लो है, ओके, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो हाँ, यह बातें छुपी हुई है, पर थर्ड पार्टी नहीं है। बातें छुपी सिर्फ इतनी है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो ज़्यादा किसी से बोलना पसंद नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें रिपीट करना अच्छा नहीं लग रहा। उनका रिपीट करने का मतलब है मज़ीद दिमाग को स्ट्रेस देना, ओके। यहाँ पे ऐसा है। जहाँ तक बात करूँ मैं आपकी फीलिंग्स की, आपके लिए जो फील करते हैं गाइस, तो यहाँ पे एक चीज़ बता दो, आपके पर्सन ना लिटरली आपसे ऑब्सेस्ड है, लिटरली। इसलिए तो मैंने कहा कि यहाँ थर्ड पार्टी नहीं है, वो ऑब्सेस्ड है बहुत ज़्यादा। वो प्यार है ना उनका जुनून में बदलता जा रहा है, ये है उनके साथ प्रॉब्लम। एज यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, जो गाय है उसके ऊपर जो है आग लगी हुई है, ओके। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ना वो थोड़े से नेगेटिव इन्फ्लुएंस में भी दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ मेरे को एक एनर्जी रिसीव हुई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। आप अपने पर्सन की हीलिंग कीजिए। मुझे ऐसा लगता है या तो इनको नज़र लगी है, या इन्होंने किसी को आपके रिश्ते के बारे में बता दिया है, या आपके बारे में थोड़ा जिक्र कर दिया, भले दोस्त बना के किया हो, लेकिन किसी ने आपके रिश्ते को भी नज़र लगाई है, किसी ने आपको भी नज़र लगाई है, और किसी ने इनको भी नज़र लगाई है। तो आपके ओवरऑल नज़र के घेरे में है, आप आपके पर्सन और आप दोनों का रिश्ता, ये नज़र के घेरे में है। तो आप चाहे हीलिंग करें, खुद से करें, नज़र उतारें, उनकी तस्वीर लेके नज़र उतारें, या उनके तस्वीर अपनी दोनों की तस्वीर रख के जो है थोड़ा सा हील करें, उसे धूप बत्ती वगैरह करके हील करें, ठीक है। नज़र उतारने का तरीका सबके घरों में डिफरेंट डिफरेंट होता है, सब रिलीजियस में, सब धर्म में डिफरेंट डिफरेंट है। तो आप जिस धर्म से है वो तरीका अपना सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, वह इंसान की जगह आप तस्वीर रख सकते हैं, क्योंकि पर्सन तो आपसे बात ही नहीं कर रहा, मिल भी नहीं रहा, तो आप उनकी तस्वीर तो उनकी होगी ना, तस्वीर से आप उनकी नज़र उतार सकते हैं, हील कर सकते हैं। कुछ जो है कुछ पढ़ के उनकी जो चेहरा है उस पर फूंक सकते हैं, मतलब कोई नज़र उतारने का कवच है वो अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी भी अलग अलग मज़हब के हिसाब से जैसे भी नज़र उतारने के तरीके होते हैं, लाइक हिंदू में झाड़ा लगवाना भी होता है, आई डोंट नो और रिलीजियस में क्या होता है, मतलब जो भी आपको तरीका सही लगे आप वो चीज़ भी करवाइए। लेकिन आप लोगों के रिश्ते पे नज़र है बहुत कैड़ी, ओके, बहुत कैड़ी नज़र है यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे, आपके पर्सन का जो प्यार है ना वो प्यार मोहब्बत बन गया है, और मोहब्बत जुनून में बदलता जा रहा है। ये आपको कहीं ना कहीं फील भी होता होगा, टेलीपैथिकली आप कनेक्ट दिख रहे हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं फील भी होता होगा। आपको ऐसा लगता होगा कि दिल में फील तो होता है कि इंसान मुझे चाहता बहुत है, प्यार बहुत करता है, पर समझ में नहीं आता ये इंसान अपने को कंट्रोल कैसे करके बैठा है कि ये इंसान मुझसे बात भी नहीं कर रहा। ये चीज़ आपको कई बार कन्फ्यूज़ कर देती होगी, और फिर आपको ऐसा लगता होगा कि नहीं नहीं, अगर प्यार होता तो इतना मेरे को थोड़ा इंतज़ार करवाते। लेकिन आपका दिल मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता, बात नहीं कर रहा तो प्यार नहीं कर रहा। नहीं, आपका दिल अभी भी यही कहता है कि ये इंसान आपको बहुत चाहता है, बहुत मोहब्बत करता है, और पता नहीं किन किन परेशानियों से ही आपसे बात नहीं करते, वरना उनका बस चले तो वो आपके पास ही रहने लग जाए। बहुत बर्दाश्त नहीं करेंगे वो आपका जाना, किसी और के पास जाना बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आपका दिल भी कहता होगा, आपको दिल ही दिल में फील भी होता होगा कि इंसान मुझे चाहता है। और शायद यही रीज़न है कि बात ना होने के बाद भी
अगर ब्रेकअप भी हो गया है उसके बाद भी ना आप दोनों ही एक दूसरे से मूव ऑन नहीं कर पाते, आप भी मूव ऑन नहीं कर पाते। कभी सोचा है गाइस आपने कि मैं अपने पर्सन से आगे क्यों नहीं बढ़ पाती? मतलब अगर ये मुझसे बात भी नहीं कर रहे तब भी मैं इनको भुला के आगे क्यों नहीं बढ़ पाती या बढ़ पाता? क्योंकि पॉइंट ये है कि आपके पर्सन भी नहीं बढ़ पाते, ठीक है? आपके पर्सन बढ़ ही नहीं सकते, यही रीज़न है यहाँ पे, ठीक है? जहाँ तक बात है ये ना किसी बात की आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ये आपके पर्सन जो है ना किसी बात से ऑब्सेसली माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई डोंट नो आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, चाहे गलती उनकी हो चाहे आपकी, लेकिन वो इंसान लिटरली आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, ठीक है? स्पाई बहुत करते हैं, सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं। आपका लास्ट सीन देखना ये उनकी हरकत है, आपका लास्ट सीन देखना, आपके स्टेटस देखना। आपने नोटिस भी किया होगा कि इंसान बात करे ना करे पर आप जो अपलोड करते हो ये इंसान देखते ज़रूर है, ठीक है? तो ये इंसान आप इनके आंखों के सामने अगर आपका स्टेटस आ गया है ना, ये इंसान देखता है, ठीक है? और ये ब्लॉक भी नहीं करते होंगे, भले बात भी नहीं करते लेकिन ब्लॉक भी नहीं करते। समझ रहे हैं ना बात को? आपका कॉल नहीं उठाते लेकिन कॉल को ब्लॉक भी नहीं करते, अगर आप लोगों के बीच में सेपरेशन है तो, क्योंकि वो तो चाहते हैं आप उन्हें करते रहें। ओके, यहाँ पे ऐसा है। बाकी इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्लो दिखाई दे रही है। स्लो सिर्फ इसलिए गई है क्योंकि इनका ध्यान जो है इनके करियर पे है। ओके, बहुत स्लो एनर्जी है इनकी, तो अभी इनको और देरी लग सकती है, लेकिन अभी मैं निकालूंगी पोर्टल का जो क्या इफेक्ट आया इनकी फीलिंग्स के ऊपर। बट अगेन मैं यहाँ पे यही एडवाइस करूँगी, इनकी हीलिंग कराएगा इस। ओके, सो देखते हैं यहाँ पे कि ये 12-12 पोर्टल जो है आपकी पर्सन की फीलिंग्स में किस तरह के चेंजेस लाएगा आपके लिए। देखते हैं। ओके, सो वी हैव हियर द मून। हो देखो, द मून की एनर्जी 2 बार आ गई। ओके, उसकी क्लैरिफिकेशन में आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, सो वी हैव हियर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। वन मोर कार्ड बॉटम से टेक्स। वाओ, ओके, 2 ऑफ रॉड्स। ओके, बॉटम से टेक्स से हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, और इसके वाले क्लैरिफिकेशन में 2 ऑफ कप्स था। सो अगेन अमेजिंग एनर्जीज। सो यहाँ पे एक बात जो है कंफर्म हो गई है, और वो बात, 1 सेकेंड गाइस। ओके, सो यहाँ पे ना गाइस एक बात कंफर्म हो गई है। कंफर्म ये हुई है कि जब मैं निकाल रही थी कि 12-12 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आने वाला है, तो उसमें मैंने कुछ 10% लोगों के लिए ये बोला था कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी फीलिंग आई है, ऐसी एनर्जी निकल के आई है कि आपके पर्सन जो है ना आपसे मिलने आ सकते हैं, ठीक है? आपके पर्सन आपसे मिलने आ सकते हैं। गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो मैंने एक बात बोली थी कि आपके पर्सन के यहाँ आपके मिलने आने के चांसेस ज़्यादा है। तो 10% लोगों के लिए मैंने बोला था कि आपकी मुलाकातें हो सकती है उनसे, और कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छी वाली मुलाकातें भी हो सकती है, ये भी मैंने मेंशन किया था। तो गाइज़ एक बात यहाँ पे कंफर्म हो गई है कि आपके पर्सन की जो फीलिंग होगी ना, ये 12-12 पोर्टल जो है आपके पर्सन की फीलिंग में ये इजाफा करेगा कि इंसान आपसे मिलने के बारे में सोचेंगे। ओके, ये मिलने के बारे में ये बात यहाँ कंफर्म हो चुकी है। तो इंसान की ना मीटिंग हो सकती है। और एक बात मुझे और कंफर्म हो गई है कि आप लोगों की मीटिंग्स तो नहीं है। मैं ये नहीं कहती, मतलब 90% लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, और 10% के लिए हो सकता है कि आप लोग की मुलाकात एक दूसरे से हो जाती हो डेली की डेली या हफ्ते की हफ्ते, लेकिन यहाँ पे 90% लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है, महीनों महीनों मुलाकातें नहीं होती है। कुछ लोगों के लिए शायद एक आधी बारी हुई है या नहीं भी हुई है। ओके, ऐसा भी यहाँ पे है। तो 12-12 पोर्टल आपके लिए ये लेकर आ रहा है कि ये जो है पर्सन जो है ना आपसे मिलने आने की सोचेंगे, आपके साथ क्वालिटी ऑफ टाइम बिताने की सोचेंगे, और आपको ना ये एक तो ब्यूटीफुल देखते हैं। इनकी जो फीलिंग है वो आपके लिए ये हो जाएगी कि आप जो एक आप हैं जो इनको संभाल सकते हैं एक माँ की तरह। एक कहते हैं ना कि एक माँ के बाद जो अपनी केयरिंग नेचर के लिए वो जिसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं? जैसे अगर आप एक फ़ीमेल है तो आपके पर्सन जो है अपनी माँ के बाद, अगर वो दिल से केयर करने वाला नेचर, दिल से जो है हमारी केयर करने वाला नेचर जिसका देख रहे हैं ना, वो आप है जो दिल से उनकी उनकी केयर करता है, उनकी हिफाजत करता है, उनके बारे में दिल से सोचता है, उनकी दिल से चिंता करता है, ठीक है? ऐसे दिखावा नहीं करता। तो अपनी माँ के बाद वो आपको देख रहे हैं, इवन अपनी बहन को भी नहीं देख रहे, अपनी आपको देख रहे हैं। और अगर आप लोग एक मेल है, स्टिल आपकी जो पार्टनर है वो भी अपने पापा के बाद ना आपको देख रही है। मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि पापा अच्छे हैं, पापा केयर करते हैं, लेकिन एक पापा के बाद जो कोई मेरी दिल से केयर कर रहा है वो ये इंसान है। मतलब मैं तो उनके साथ ऐसे से पेश आ जाती हूँ, तब भी मेरे ये इंसान में से कितनी प्यार से और कितनी केयर करता है मेरी, इस तरीके से, ठीक है? मेल हो चाहे फीमेल हो। तो
जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पे ना उनकी फीलिंग में ये इजाफा होगा कि ये इंसान जो है ना आपको ना एज अ मोस्ट मदरली और फादरली केयर वाला दिखेंगे। ऐसी केयर की मतलब जो उन्हें ज़िंदगी में उनको नहीं लगता, आपके पर्सन को नहीं लगेगा कि ज़िंदगी में उनको इस तरह का प्यार, केयर और हिफाजत कोई दे सकता है। उनको ऐसा मतलब दिल से ये फील होगा कि एक आप हैं कि जो उनके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, उनके लिए दिल से दुआ देते हैं। मैं कहते हैं कि लोग कहते हैं ना कि मेरे लिए दुआ करना, तो कहता है हाँ भाई हाँ ठीक है हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे। लेकिन एक होता है कहना, एक होता है करना। ये इंसान आप जो है ना अपने पर्सन के लिए दुआएं करते हैं, उनकी अच्छी ज़िंदगी के लिए, उनके अच्छे फाइनेंस के लिए, सब कुछ के लिए आप दुआएं करते हैं। वो चीज़ें उन्हें दिखाई दे जाएगी, उन्हें उस चीज़ का कहीं ना कहीं एहसास हो जाएगा। ठीक है, ये 12 पोर्टल जो है आपके लिए लेकर आएगा। और वो डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं ये सक्षम रहेंगे। अगर अभी तक वो कन्फ्यूज़न में जी रहे थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या ही करूं, अभी तक का जो कन्फ्यूज़न है, वो जो उनका ऐसे डगमगा रहा था कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वो आपके पास आऊँ नहीं आऊँ, वो देख तो रहे थे आपकी तरफ कि आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से वो नहीं आ पा रहे थे, ये कुछ डर की वजह से भी नहीं आ पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये रिश्ता आगे बढ़ाऊँ या नहीं बढ़ाऊँ, ये रिश्ता मैं दोबारा से प्रपोज़ करूँ या नहीं करूँ, ये रिश्ते में मैं कुछ अप्रोच करूँ या नहीं करूँ। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर घर वाले नहीं माने तो आपका दिल नहीं तोड़ सकती या तोड़ सकता मैं। घर वाले अगर इनकेस नहीं माने तो आपका दिल बहुत ज़्यादा टूट जाएगा। वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं डरते हैं। लेकिन फाइनली ना उनकी 12 पोल्टन ऐसा आएगा कि वो ना आपकी तरफ डिसीजन ले लेंगे, आपकी तरफ डिसीजन लेंगे। और आगे से आपको, आगे से गाइज एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, आगे से इनसे ज़्यादा पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान, ये पर्सन खुद आगे बढ़ के आपसे बात करेंगे, खुद आगे बढ़ के अपने प्यार का इजहार करेंगे, खुद आगे बढ़ के बोलेंगे कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, मेरी ऐसे से बात थी, मैं इसलिए बात नहीं कर सकती थी या कर सकता था। ठीक है, मेरी ये दिक्कत चल रही थी, ये मैं मैं हम इस चीज़ में परेशान चल रहे थे, हमें हमारे साथ ये दिक्कतें चल रही थी। वो सब A to Z आपको शेयर करेंगे। 2 हफ्ते की एनर्जी है, ठीक है, 2 हफ्ते के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, और वो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली ही सही, कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट, कुछ लोगों के लिए इनडायरेक्टली ही सही, वो आपको ये जता देंगे कि वो आपको एज अ लाइफ पार्टनर देख चुके हैं, मान चुके हैं आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं ये आपसे शादी का, काफ़ी लोगों के लिए मुझे कमिटमेंट का भी दिखाई दे रहा है, तो ये इनडायरेक्टली आपसे शादी की भी बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम दोनों की शादी हो जाए। ये इस तरीके से ना आपके जहन में डाल सकते हैं कि ये इंसान मुझसे शादी करना चाहता है। आपको खुद फील हो जाएगा कि ये इंसान मुझसे शादी करना चाहता है, कि ये वही इंसान है जो कल तक मुझसे बात नहीं कर रहे थे, वो आज अचानक से मुझसे शादी करने की वो कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इनके इजाफा होगा फीलिंग्स में। ठीक है, बहुत खूबसूरत है, तो क्लेम कीजिए इसे, बहुत क्लेम कीजिए। खूबसूरत रीडिंग है, करियर हो चाहे लव हो। ये 12 पोर्टल आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। सो लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है, देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस आई है। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, तो जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस है। या 1 कार्ड, okay, so we have adventure. One more card please, with strong clarification, with strong advice, give me a strong single advice. Okay, going with the flow. ओहो, बड़ा रिलेवेंट कार्ड है। बॉटम से डेक से हैं ट्रांसफॉर्मेशंस, डेथ की एनर्जी यहाँ डबल आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली चेंजेस तो ज़िंदगी में पक्का है, 100% है। ओके, 101%। लिख के ले लें आप मुझसे ये रीडिंग को, ऐसा क्लेम कर लें इस रीडिंग को, और इस रीडिंग को सेव कर लें एज आ एफिडेविट एफिडेविट की तरह इसे कहीं सेव कर लें। अगर ऐसा ना हो तो आप मेरी रीडिंग में आके मुझे शौक से बता दीजिएगा कि भाई कुछ भी मैच ना हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इसे एफिडेविट की तरह रखिए, यही होगा जो मैंने बोला है। ओके, आपके लिए जो एडवाइस है गाइज वो ये है कि जो हो रहा है वो होने दो, गोइंग विद द फ्लो। ठीक है, और आपको ना अपनी पॉजिटिव साइड को एक्सप्लोर करना है। मतलब देखो, अगर आपके पर्सन आपसे बात नहीं करे, जो कि मुझे निकल के आया था, लेकिन मैंने अभी भी बताया कि ये इंसान जो है ना 12 पोल्टन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपका प्यार आपके पास लौटेगा, ये आगे से बढ़ेंगे, तो जो आप चाहते थे वो करेंगे। और मैंने एक चीज़ और बताई कि भले ही बात नहीं कर रहे पर ऑब्सेस्ड हैं आपसे, नज़र रख के बैठे हैं, मतलब प्यार आज भी है उनके दिल में, मतलब मोहब्बत वो ऑब्सेशन में बदलती जा रही है, मोहब्बत जुनूनियत में बदलती जा रही है। आपको पता है, अगर मोहब्बत जुनून में बदल जाए इसका मतलब वो इंसान हमारे बिना जी भी नहीं सकता। समझ रहे हैं, जब किसी की मोहब्बत आपके लिए जुनून में बदल जाए ना, तो मतलब अब वो आपके बिना कुछ हो जाएगा उसे।
इससे ज़्यादा वो कितना प्यार करे इंसान से, ठीक है। जब आपको ऑलरेडी पता लग गया है ना, तो इंसान को जज करना बंद करें। दूसरी चीज़, हैप्पीएस्ट चीज़ों को मैनिफेस्ट करें, ठीक है। आप अपनी पॉजिटिव साइड की तरफ ध्यान दें, ना कि नेगेटिव। मतलब वो इंसान बात नहीं कर रहे, उससे रोने से बेहतर है आप उस चीज़ पे ध्यान दें कि इंसान बात भले नहीं कर रहा पर प्यार मुझसे आज भी करता है, लॉयल है मेरे लिए, वफादार है, उसकी परेशानी है जो मुझसे बात नहीं कर रहे, उस चीज़ से खुश रहें आप, ये कर लेंगे बात मुझसे, ऐसे पॉजिटिविटी बनाएं और गोइंग विद द फ्लो हो जाए। अगर आप अपने पर्सन के पीछे ज़्यादा चेजिंग करेंगे, पीछे भागेंगे, उन्हें फोर्स करेंगे मुझसे बात करो मुझसे बात करो, तो ये चीज़ें गड़बड़ा जाती है। इसका मतलब आप खुद भी अभी भी मेजॉरिटी की एनर्जी में हो। जो यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं वो आपने अभी तक सीखा ही नहीं है। इस तरीके के साइन यूनिवर्स की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स को ये शो करो कि मुझे आप जो सिखाना चाहते थे वो मैं सीख चुकी हूँ या सीख चुका हूँ, ओके, और मुझे गो विद द फ्लो चलना आ गया है। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ओके। सो लेट्स सी, अब आपके जैसे मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ चैनल मैसेजेस पढ़ूंगी, तो देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं इस वक्त राइट नाउ। और ऐसा मैं आपकी करियर के लिए भी बोलूँगी कि आप जो है ना अपने करियर को भी गो विद द फ्लो चलने दें। ज़्यादा ना ये मत सोचिए कि मेरे पे पैसा नहीं है ना तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। अपनी एनर्जी को बनाए रखें, बट इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, बॉटम से डेक से आई विश थिंग कुड बी डिफरेंट। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई भी मैटर होना, तो ये आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि काश हमारे बीच में जो भी अगर परेशानी हुई है वो कुछ अच्छी हो जाए हमारे बीच में, ठीक है। तो ये इंसान कहना चाहते हैं आई कांट लिसन सॉन्ग दैट रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो ये कह रहे हैं कि हो सकता है आप लोगों ने एक साथ कोई गाने गाए हो या एक दूसरे को शेयर किए हो अपने गाए हुए गाने, या एक दूसरे को डेडिकेट किए हो। तो ये कहना चाहते हैं आपके पर्सन कि पता नहीं क्यों चलते फिरते कहीं ना कहीं, चाहे वो बस में चल रहा है चाहे वो रास्ते में चल रहा है, उनको वो गाने कहीं ना कहीं सुनाई दे जाते हैं जो आपने कभी उन्हें गा के भेजे होंगे। तो जैसे ही वो गाना सुनते हैं ना उनको आपकी याद आती है। या फिर कुछ गाने जिनके लिरिक्स ऐसे हैं, जिनके वर्डिंग्स और सेंटेंसेस रहते हैं ऐसे हैं कि उन्हें सडनली आपकी याद दिला देते हैं। तो कहते हैं कि मैं गाना तो सुन ही नहीं पाती या पाता, क्योंकि मुझे एकदम से आपकी याद आने लगती है, फिर मैं इमोशनल हो जाती हूँ, ये हो जाता हूँ। आई लेफ्ट यू बिफोर यू कुड लीव मी। तो इन्होंने बोला है कि मैंने, देखो ये कंफर्म हो गया ना, मैंने बोला ना आप लोगों की बात तो नहीं हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि मैंने आपसे इसलिए बात करना बंद किया, मैंने आपको छोड़ दिया बिफोर यू कुड लीव मी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि ना मैंने पहले छोड़ दिया, कि जिससे पहले कि तुम मुझे छोड़ जाओ उससे पहले मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, ठीक है। मतलब इनका कहना ये है, ये चीज़ से डरते हैं कि कल आपका कहीं रिश्ता हो जाए, अगर आप लोग अनमैरिड हैं तो आपका कहीं रिश्ता हो जाए, या फिर आप इन्हें कल नापसंद करने लगे, इनमें कमियां निकाल के इन्हें नापसंद करें, इन्हें जज करें, इनको बोले कि भाई, या उनसे बेहतर आपको कोई मिल जाए तो आप उन्हें जज करके बोल के कि भाई तुम तो ऐसे निकले वैसे निकले, उनको छोड़ कर चले जाओ। मैं ये नहीं कह रही कि आप छोड़ के जा रहे हैं, पर उनकी नज़र में उनकी ये इनसिक्योरिटी है कि आप उन्हें कहीं छोड़ के चले जाएं। उससे बेहतर है कि मैं ही पहले आपको छोड़ दूँ, कम से कम मैं ही आपको फ्री कर देती हूँ या कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपके लायक नहीं। वो खुद को अपने लायक नहीं समझते, क्योंकि उन्हें कहीं ऐसा लगता है कि आप उन्हें एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि वो खुद को इस लायक मानते ही नहीं है। और एक लास्ट आपका चैनल मैसेज है, आई वॉन्ट टू रीच आउट बट आई एम अफ्रेड। अब यही वही कहना चाहते हैं। मैं भी गाइस, कितने रिलेवेंट मैसेज है, मैं भी यही बोल रही थी कि ये इंसान आपसे डरता है बोलने में कि आप सवाल जवाब करेंगे, इसलिए आपकी नज़रों से बहुत सी बातें छिपी हुई हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान डरता है कि ये आपसे बात करेंगे तो आप इनसे हक से सवाल जवाब करेंगे कि क्यों बात नहीं कर रहे। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे देखते हैं आपके लिए क्या चैनल मैसेजेस हैं, स्पेशल मैसेज क्या है आपके लिए। Okay, one is enough. Okay, so we have here, loving you is like breathing, I can't stop. Oh my God, oh, this is beautiful. Number 13. So मैंने वही बोला, इट्स अमेजिंग, वेरी अमेजिंग एंड वेरी मैजिकल थिंग कि मैं जो बोल रही हूँ, जो मैंने कभी रीडिंग्स में बताई थी, उस वही चीज़ें यहाँ निकल के आ रही है। कि यही बात आपसे कहना चाहते हैं कि जो मेरी प्यार है वो जुनून बनना है, और मैं आपके बिना जी भी ना सकूँ। मतलब आप ना हो ना तो शायद मैं जी भी ना पाऊँ। और मैं ये बात आपसे अभी थोड़ी देर पहले कह रही थी। अगर आपको यकीन नहीं है ना तो आप वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, आप दोबारा सुन लीजिएगा। मैंने बोली थी ये लाइन कि ना ये इंसान आप ना हो तो ये इंसान पता नहीं जी भी पाएंगे कि नहीं, इस बात से भी कहीं ना कहीं डरते हैं। तो कल आप इन्हें छोड़ जाएं किसी वजह से, उनको ये पूरा एहसास है, उनको ये बिल्कुल 100% एहसास है इस बात का कि वो आपके लायक नहीं है ना, तो एक ना एक दिन आपको उनसे बेहतर कोई ना कोई मिल जाएगा। आप एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हैं, उनसे बेहतर। तो
एक दिन आपको आपको एक और अच्छा इंसान मिल जाएगा, तब आप उन्हें छोड़ के जाएँ किसी और के ऊपर, किसी और को के हिसाब से किसी और को तरजीह देकर, वो इनसे शायद कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये सोचते हैं मैं पहले ही छोड़ दूँ आपको, इट्स बेटर, कम से कम मैं आपको पहले ही फ्री कर दूँ, आगे दुख से तो बेहतर है। ओके, सो लेट्स सी। मैंने कहा था, आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए चार्म रीडिंग करूँगी, तो देखते हैं आपके लिए क्या आता है। ज़्यादा नहीं निकालूंगी, थोड़ी सी निकालूंगी। ओके ओके सो वी हैव द साइकिल हियर, जो कि मैं अभी बता रही थी कि यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है काफ़ी लोगों का, तो इंसान आपसे मिलकर आना चाहता है। और यहाँ पे एक सर्कस की साइकिल है जो इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि अगर 7 समुंदर पार भी होगा, अगर इनको आना भी नहीं आएगा, इनसे मिलने, अगर आपसे मिलने के लिए इन्हें अगर बहुत परेशानी भी उठानी पड़ी ना, बहुत मेहनत करनी पड़ी, ये वो भी करने को तैयार है, चाहे इन्हें 100 बार गिरना पड़ा उस साइकिल से, लेकिन ये उठ के तब भी आपके पास आएंगे। यहाँ पे आपके लिए गुड लक जो है शुरू होने वाला है कहीं ना कहीं। और आप अपनी, ये एक तरीके से एडवाइस भी है कि आप अपने गले में जो है ना बटरफ्लाई का पेंडेंट लेके कहीं से भी पहन सकते हैं, ये आपके लिए लकी साबित हो सकता है। ओके, आपके लिए हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, तो आपके जो लकी चार्म की तरह ये काम करेगा। और यहाँ पे जो है ना एंजल आपके साथ है, एंजल बोलना चाहते हैं आपको कि हम आपके साथ हैं, आप बस कदम उठाइए, ठीक है, ज़्यादा दिमाग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं एक और निकाल देती हूँ, जैसे मुझे 5 हो जाएंगे ये। ओके, ये बात कंफर्म हो गई, यही निकल के आ गया एंजल, कॉन्सिडेंटली एंजल ही निकल के आ गया, ठीक है। तो ये बात कंफर्म है यहाँ पे कि हाँ, आपको ऊपर ना एंजेलिक ब्लेसिंग्स हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए कि आपके पर्सन छोड़ जाएंगे या आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन छोड़ दीजिए। और गाइस देखिए, 12-12 का पोर्टल हुआ है ना, 12-12 का पोर्टल ख़त्म हो गया है, तो 12-12 के पोर्टल की चेंजेस, 12-12 पोर्टल से जस्ट बाद ये चेंजेस स्टार्ट होने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में। तो देखो 12 के बाद कौन सी तारीख आती है, 13, और ये रीडिंग में 13 में करी और 13 नंबर ही निकल के आ गया, जो इस बात का कन्फर्मेशन ही है कि हाँ, कि 12-12 पोर्टल के जस्ट बाद ही आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस जो है वो आने शुरू हो जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप किसी पॉजिटिव चेंज को रिजेक्ट ना करें, अपनी बेवकूफ़ियों से उसको रिसीव कीजिए, खुशी खुशी रिसीव कीजिए। ओके, सो गाइस बताइएगा कैसी लगी आपको ये रीडिंग, अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत पॉजिटिव रीडिंग है, इसे क्लेम करने के लिए आप वीडियो लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और ऑफ़र अभी भी जो है ऑन है, आपके लिए ऑफ़र अभी भी ऑन है कि अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से छोड़ दीजिएगा। ओके, हे गाइस, सो इट्स यू एनी टाइम। सो ज़रूरी नहीं है आप सभी ये वीडियो देखें, यहाँ पे कमेंट में मुझे एक सवाल आया हुआ था तो मैं उसी सवाल का जवाब देने जा रही हूँ। सो हियर आर क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पे मेरे पास क्यूट गर्ल का कमेंट आया है, उनके 2 सवाल है। ये कहती हैं कि मेरे 2 सवाल हैं, 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट कि उनके जो बेस्ट फ्रेंड है रॉबिन, क्या उनका किसी के साथ अफेयर है जो उनका मुझे नहीं पता। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि उनकी फीलिंग्स जो है क्यूट गर्ल के लिए क्या है। ओके, सो लेट्स सी। तो पहले क्वेश्चन का जवाब देखते हैं। यूनिवर्स टेल मी, जो क्यूट गर्ल है, उनके जो बेस्ट फ्रेंड है रॉबिन उनके जो बेस्ट फ्रेंड है रॉबिन, तो उनका बताइए कि सबसे पहले तो मुझे बताइए कि क्या उनका कहीं अफेयर है, बताइए। करंट फीलिंग, अफेयर, करंट फीलिंग, सब कुछ बता दीजिए मुझे। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, बताइए किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज, वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, ओ माय गॉड ठीक है, 5 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, सारे किंग किंग किंग। ओके, बॉटम से डेक से हैं 5 ऑफ सॉल्ट्स। ओके, दायरा बनाइएगा क्यूट गर्ल। ओके, सो लेट्स सी, क्लैरिफाई द किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई द किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉल्ट्स, क्लैरिफाई द किंग ऑफ wands, द स्टार, the judgment, clarify the all king of cups card, give me one card. Okay. We have okay, bottom select से है 2 of swords. ओके, सो क्यूट गर्ल, मैं आपके रॉबिन की फीलिंग बता देती हूँ ज़रा।
मतलब मैं ओवरऑल बताऊंगी, ठीक है, इसी में आपको दोनों सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उनका अफेयर नहीं है यहाँ किसी से, ठीक है, यहाँ ऐसा नहीं है कि उनका अफेयर है किसी से, बट डेफिनेटली यहाँ उनका एक बेस्ट फ्रेंड तो है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ मेल मेल, लेकिन ना हाँ यहाँ पे उनके बेस्ट फ्रेंड है, बट ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग फीलिंग नहीं है, कनेक्शंस नहीं है, दोस्त है। हाँ डेफिनेटली यहाँ एक दोस्त है जिसके बारे में उन्होंने अभी तक बताया नहीं है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि ये इंसान आपसे बात नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं, ऐसा कुछ अगर आपको ऐसा लगता है, तो मैं एक चीज़ बता देती हूँ, ये इंसान इग्नोर तो करता है, लेकिन उसका रीज़न ना, इनका एक और बेस्ट फ्रेंड भी है, अब लेकिन वो मेल है, ओके, वो मेल है। और इनका ना हो सकता है ये इंसान दोस्त थोड़ा ज़्यादा दोस्ती में दीवानगी वाला इंसान हो, जैसे ना दोस्त के लिए मर मिटेंगे, तो इनका एक फ्रेंड ग्रुप हो सकता है, और ये 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो अगर रेजोनेट हुई तो मुझे बताइएगा, ये जो लड़का है इसके तीन दोस्तों का ग्रुप है, मतलब एक ये और 2 और है कोई, ठीक है, 2 और है और एक ये बंदा है, तो ये इन 3 दोस्तों का ग्रुप है, और वो जो 2 लोग हैं ना वो इसे भड़काते हैं। तो इनकी जो कोई और जो फ्रेंड है ना, जो कोई और फ्रेंड होगी जो नॉर्मल है, कोई अट्रैक्शन या फीलिंग्स वाली बात नहीं, नॉर्मल जैसे दोस्त हो सकते हैं, हो नहीं सकते क्या, हो सकते होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जो 2 दोस्त हैं ना, ये इस पर्सन को, मतलब ये जो रॉबिन है ना, इसको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। ये हो सकता है ये दोनों एज अ फ्रेंड इसके अच्छे दोस्त हों, लेकिन थॉट के मामले में ना ये ठीक बात नहीं कर रहे हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं। ये दोस्त ना बहुत जिगरी मुझे दिखाई दे रहे हैं तीनों, तो 3 दोस्त हैं यहाँ पे, तो ये बहुत मैनिपुलेट करते हैं, तो इनका जो मन करता है ना ये वो नहीं कर पाते, ठीक है। ये दोस्त, क्योंकि ये दोस्ती के दीवाने मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मतलब अगर इनको ना 2 चॉइस दे देना कि आपको पर्सन या आपका दोस्त, तो ये अपना दोस्त चूज़ कर लेंगे, ये इतने ज़्यादा दोस्ती के दीवाने हैं। समझ रहे हैं बात में, गोलमाल फिल्म देखिए ना, ऐसे इस टाइप के दोस्त में ज़्यादा पड़े रहते हैं ये लोग, ठीक है। सामने प्यार व्यार को थोड़ी कम अहमियत देने वाले लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि इनका मन नहीं करता, इनका मन बहुत करता है, इसलिए इस वजह से ये अपनी फीलिंग्स वगैरह को ना अपने दिल में ही दबा के रखते हैं। और एक बात बता दूँ, माइंड मत कीजिएगा, ये अभी काफ़ी समय तक ये बात भूलने भी नहीं वाले हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये इंसान अभी आके बता दे, कन्फेस कर दे, या माफ़ी मांग ले, या सच सच बता दे, या मुझे इग्नोर ना करे, ये अभी कुछ समय तक इनकी यही एनर्जी रहेगी, ठीक है। अभी लंबे समय तक रहने वाली है काफ़ी, तो मुझे काफ़ी लंबे समय तक दिखाई दे रही है। तो अभी तो उनसे ये उम्मीद मत कीजिएगा कि आपको सब बता देंगे आके, बट डेफिनेटली जहाँ तक मैं बात करूँ कि इनकी फीलिंग्स की आपके लिए, तो ये आपके लिए फ़ील करते हैं, पर ये आपको रोकते हैं। और ये इनकी फीलिंग्स है, ट्रू है, पॉजिटिव है, ठीक है, मुझे पॉजिटिव फीलिंग दिखाई दी है, ट्रू भी दिखाई दी है, बहुत प्योर भी दिखाई दी है। आपको बुरा नहीं समझते, आपको अच्छा इंसान समझते हैं, प्योर है, ट्रू है, अच्छी है फीलिंग्स है। मतलब मुझे नहीं पता ये दोस्त है कौन है, लेकिन इनका बस चले तो ये आपके साथ में एक जो है प्रपोज कर दे, कन्फेस कर दे, आपके साथ में एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर दे, इनका बस चले तो, ठीक है। इतनी है इनकी फीलिंग्स आपके लिए। लेकिन ये इंसान नहीं बोलने वाले, ये दिल में दबा के रखने में उस्ताद है ये इंसान, ठीक है। ये इंसान मेरे मुँह से नहीं बोलता, कुछ भी नहीं बोलता, इसके अंदर या तो हिम्मत नहीं है, ये पागल है थोड़ा, ठीक है, हिम्मत नहीं है इस इंसान के अंदर अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने की। और ये इंसान कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है इसके अंदर ये भी हिम्मत नहीं है कि कल अगर इनको ना मौका भी दे देना कि जा प्रपोज कर दे, तो ये तब भी नहीं करेंगे। इनमें थोड़ी हिम्मत की भी मुझे कमी दिखाई दे रही है, ये डरते हैं ये इंसान से, ये सामने वाले से डरते हैं, जैसे कॉन्फिडेंट की कमी है। हाँ, द राइट वर्ड इज़ कॉन्फिडेंट, इस इंसान में कॉन्फिडेंट की कमी है, अपने ही फीलिंग को कन्फेस करने में डरना, घबराना, डरना, थोड़ा सा है ये, ठीक है। इनके लिए ना ना बोलना, ना कन्फेस करना, ना फेस करना ज़्यादा मायने रखता है। पर्सनली इस इंसान के लिए ये ज़्यादा मायने रखता है कि मैं बच जाऊँ बोलने से। ये चाहे उसकी वजह से कोई नुकसान हो रहा हो, ये झेल लेंगे, दुख ले लेंगे, रो लेंगे थोड़ा सा, वो ही आसान लगेगा, लेकिन बात करके चीज़ों को समझाना, मैटर को सॉल्व करना इनके बस की बात नहीं है, ठीक है। ये थोड़े से हैं, ये ना रोना ज़्यादा पसंद करते हैं, दुख लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, और चुप रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, डरना ज़्यादा पसंद करते हैं, और अपने दिल को, और ना दोस्तों को इतनी ज़्यादा अहमियत दे रखी है। मैं ये नहीं कह रही दोस्तों को अहमियत मत दो, लेकिन कभी कभी दिल के कुछ पर्सनली निजी मामले होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे पर्सनल मामले भी होते हैं जिसका हक ना किसी और का नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर किसी और का हक नहीं होना चाहिए। दोस्त की तरह होता है, क्योंकि इन्वॉल्व आप है, फीलिंग्स आपकी है, तो आप दोस्त से क्यों पूछ रहे हो, दोस्त फील नहीं कर रहा। आप ऐसे लीजिए, आपके मम्मी पापा है ना, मतलब इनको आप ऐसे समझा भी सकते हैं कि आपके मम्मी पापा है, ऑब्वियसली मम्मी पापा के लिए कुछ फील कर रही है तभी तो वो मम्मी है ना हमारी, और वो हमारे पापा हैं, पापा भी मम्मी के लिए ही फील कर रहे हैं, ठीक है। तो वो दोनों की जो फीलिंग है वो एक दूसरे के लिए डिफरेंट है, वो उनका पर्सनल निजी फीलिंग्स हैं,
ठीक है। अब इन केस अगर उस इंसान के पापा, ये जो पापा जी होते हैं, वो पापा जी मम्मी को अपने दोस्तों से पूछ के चाहने लगे, प्यार करने लगे, मोहब्बत करने लगे, तो फिर प्यार किस बात का रह गया? आप तो दोस्तों से पूछ के अपनी बीवी को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। तो ये नहीं होता। कुछ चीज़ें भाई, वो दोस्तों की बीवी नहीं है, वो आपकी बीवी है, आपकी फीलिंग्स अलग है। दोस्तों की फीलिंग थोड़ा, दोस्त तो भाभी की नज़र से देख रहे हैं, भाभी माँ समान होती है। दोस्तों को क्या ही फ़र्क पड़ रहा है? दोस्तों को तो वो औरत मम्मी रो भी लेंगी तब भी उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बस कहेंगे हौ रो रही थी, हौ हो जाएगी। लेकिन दर्द तो उसको होगा जो प्यार करता है, ठीक है, मतलब पापा को। वही चीज़ इनको कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि हर मामले में दोस्त इन्वॉल्व नहीं किए जाते। इनकी सबसे बड़ी परेशानी मुझे दोस्त लग रही है, ठीक है। मैं पहले एक चीज़ बता दूँ, मन में होती है, दिल में होती है, लेकिन ये कन्फेस इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके अंदर ना फ्रेंड ऑब्सेशन है। इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये है। फीलिंग्स की मैं बात करूँ तो ये आपके लिए फील तो करते हैं, और ये इनके, लेकिन इनको आपसे बोलने की कुछ हिम्मत नहीं है, और उनको ये भी लगता है कि आपको कन्फेस अगर हिम्मत करके कर भी दे तो उनकी ये भी बस की नहीं है कि वो आपके साथ आगे निभा पाए। दोस्त कुछ बोलेंगे ना, मतलब अगर इन केस अगर ये आपसे कन्फेस कर दे और इनका आप दोनों का रिलेशनशिप भी शुरू हो जाए, तो पता है क्या होता है, ये टूटने के भी ज़्यादा चांस रहेंगे। रीज़न ये नहीं होगा कि ये इंसान गलत है, ये रॉबिन गलत है, रीज़न रॉबिन नहीं होगा, रीज़न होगा अगेन दोस्त। मतलब अगर आपकी रॉबिन से कोई बात परेशानी हो भी गई ना, तो ये रॉबिन जो है ना, ये अपने दोस्तों में जाके गाएगा, यार ऐसे ऐसे मुझे क्यूट गर्ल ने ये बोल दिया एंड ऑल दैट, ये चीज़ है, बंदा ऐसे करेगा। और फिर दोस्त क्या बोलेंगे, अरे तो फिर छोड़ना नहीं अच्छा लग रहा तो बस। ये चीज़, हालांकि दुख है उसे, वो नहीं छोड़ना चाहता आपको, लेकिन दोस्तों ने कही है, शायद सही कह रहे होंगे। दोस्तों को बहुत ज़्यादा अहम देने वाले दिख रहे हैं मुझे, थोड़े से इनको तो समझाइए। ओके, सो देखते हैं आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं इससे रिगार्ड। चलो एक काम करते हैं, मैं इनके चैनल मैसेज निकालती हूँ। कुछ कहना चाहते हैं क्या रॉबिन? ओके, वी हैव आई एम ग्रेटफुल फॉर स्पिरिचुअल लेसन। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज, क्लैरिफाई दिस मैसेज। ओके, हाँ, ये कहना चाहते हैं द टाइमिंग जस्ट वॉज नॉट राइट फॉर अस। तो ये कहना चाहते हैं कि ना ये जो समय है ना, ये अभी सही नहीं है कि ये अपना कन्फेशन दे या आपकी कन्फेशन को अपनाए। अभी समय है ही नहीं ये चीज़ें, इस वजह से ये आपसे बात नहीं करते होंगे, कुछ बोलते नहीं होंगे, दिल का मामला नहीं बताते होंगे इस तरीके से। अगर आपको देखो ऐसा लगता है ना कि इनका अफेयर है, तो मुझे अफेयर तो ऐसा दिखाई नहीं दिया है। हाँ, इनके एक दोस्त ज़रूर है, लेकिन ना इन फीमेल दोस्त ज़रूर है एक, लेकिन इनके मेल बेस्ट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा है, 3 का ग्रुप है, और वो ही इन्हें उनकी इन्फ्लुएंस में है ये, तुम ऐसे ले लो, ठीक है। वो कह देंगे कर ले बात तो कर लेंगे, वो कह देंगे नहीं कर, अपना दिल नहीं देख रहे। ऐसा नहीं है कि इनका दिल नहीं करता, इनका करता है, फीलिंग्स तो इनकी अच्छी है आपके लिए। ये आपसे कहना चाहते हैं कि देखो ये जो समय है ना, ये इस वक्त अपने आप को हील करने का भी मेरे बस की नहीं है बोलना। मैं बिल्कुल लेमैन टर्म में बोल रही हूँ, इंसान जैसे इंसान जनरली नॉर्मली बात करता है, ये इंसान कहना चाहते हैं कि मेरे बस की नहीं है ना कुछ बोलना, ना समझाना, ना मेरी इतनी हिम्मत है, ठीक है। मैं खुद अभी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे सीखने दो, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, तो मुझ पर ना प्रेशर मत डालो, ये कहना चाहता है। ओके, आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, चलो। ओके, ओके, बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेजर एनर्जी आई आपकी, मेजर कारणों से मैच्योरिटी। तो यहाँ यूनिवर्स सीधा सीधा कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल रखना पड़ेगा, ना कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, ना ये कि तुम क्यों नहीं कर रहे हैं, ना ऑल दैट, ना लड़ना ना भिड़ना। मैच्योरिटी लेवल रखने की बहुत ज़रूरत है। इनके आगे कभी मत जताइएगा अगर आप इन्हें मिस भी कर रहे हैं, इंक्लूड कर, अगर आप इस इंसान को मिस कर रहे हैं तो इनको कभी मत बताइएगा मिस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्लैरिटी चाहते हैं इनसे, तो वो क्लैरिटी इनसे पूछे ही ना। ये खुद आके बताए तो ठीक है, लेकिन इनसे मत पूछना, ठीक है। अपनी मैच्योरिटी लेवल बना के रखो, कोई ज़बरदस्ती मत करना इनके साथ में, आगे भी मत करना, ठीक है, क्योंकि अभी ये तो लंबा ही आपसे थोड़ा सा और करेंगे ये, है ना। अभी ऐसा नहीं है, अभी इनकी एनर्जी वैसी नहीं है कि अभी आके बोलते हैं, दोस्तों के इन्फ्लुएंस में है। इनकेस अगर आपसे इनकी बात होती है तो थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में इनके सामने दोस्तों की भी बुराई मत करना, ये आप पे चढ़ जाएंगे। ये इन्फ्लुएंस है बहुत हैवी इन्फ्लुएंस में फ्रेंड्स के, ठीक है, ऐसे है। और इनके फ्रेंड्स ना थोड़े स्मार्ट है, फ्रेंड्स स्मार्ट है, फ्रेंड्स ये रॉबिन सीधा है, फ्रेंड्स बहुत स्मार्ट है। ओके, ये चीज़ समझनी पड़ेगी। थोड़ा सा मैच्योरिटी लेवल आपको लाना है, ज़्यादा ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कायम रखना, ज़्यादा इनके आगे भागना मत। ओके, सो थैंक यू।